सभी छात्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HTC क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हमारे बहुत ही आवश्यक है और आगे सवालों को करने के लिए हमें बहुत हेल्प मिलेगी इस टेबल से। इसलिए हमें टेबल पर विशेष ध्यान देना है। तो चलते हैं फिर आगे। देखिए, पहला कॉलम जो होता है वो होता है थीटा का। थीटा में जो एंगल दिए होते हैं, पहला एंगल होता है 0 डिग्री, सेकेंड एंगल 30 डिग्री, थर्ड एंगल 45 डिग्री, अगला एंगल 60 डिग्री एंड नेक्स्ट एंगल 90 डिग्री। हम अब इसकी टेबल को बनाते हैं। पहला मान होता है हमारा साइन थीटा, जिसमें 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन थीटा की 0 डिग्री में वैल्यू क्या होती है? 0। इसी प्रकार साइन थीटा में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 1/2। फिर साइन थीटा की 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसी प्रकार अगले क्रम में साइन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल √3/2। इसी प्रकार साइन थीटा 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। अब आगे चलते हैं। दूसरा मान हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि वही 0 डिग्री का मान एक होता है, यानी 1। कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस थीटा यानी 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कॉस थीटा यानी कि 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड कॉस थीटा 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। यानी कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू है ऐसे ही हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है टेन थीटा। टेन थीटा जैसे 0 डिग्री यानी टेन 0 का मान होता है 0, उसी प्रकार टेन 30 डिग्री की मान होता है 1/√2। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, टेन थीटा यानी जिस व्यक्ति की उम्र 30 साल है उसके सिर पर बाल हैं, यानी कि 1/√3। और टेन थीटा यानी 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है। सो टेन थीटा यानी 60 डिग्री, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री यानी 30 साल की उम्र जिसकी थी उसके सिर पर बाल थे, यानी 1/√3। और यहाँ पर टेन थीटा यानी टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, क्योंकि जो व्यक्ति 60 साल की उम्र का है उसकी जो उम्र होती है उसके हिसाब से उसके बाल चले जाते हैं, तो उसका मान √3 जस्ट जोक। यानी कि कहने का तात्पर्य है टेन 30 का मान होता है 1/√3, टेन 45 का मान होता है 1, उसी प्रकार से टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 और टेन 90 का मान नॉट डिफाइनेट में दिया जाता है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारे बाकी की 3 जो सारणियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे हमने साइन थीटा का मान 0 रखा था, तो हमारे यहाँ पर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा का मान था ऐसे हमारे 3 मान हैं। ऐसे ही कॉट थीटा का मान यहाँ रखा जाता है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है टेन थीटा के। कॉट थीटा का जो मान होता है वो टेन थीटा के अपोजिट होता है और कॉस थीटा का जो मान होता है वो सेक थीटा के अपोजिट होता है। साइन थीटा का जो मान होता है वो कॉसेक थीटा के अपोजिट होता है। जैसे कि पहला समझ लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का मान है हमारा 0, उसी प्रकार से कॉट थीटा का मान नॉट डिफाइनेट हो जाता है, यानी कि टेन 0 में कॉट 0 का मान नॉट डिफाइनेट, इसलिए टेन 30 का मान 1/√3 है। उसी प्रकार कॉट का मान √3 है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका अपोजिट हो जाता है। √3 1/√3 था, यहाँ पर इसका 1/√3 डिवाइड यानी अपोजिट हो जाएगा, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी 1 की कोई वैल्यू नहीं रही यहाँ, तो √3। उसी प्रकार से यहाँ पर टेन थीटा 45 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट थीटा का भी वैल्यू 1 है।
टेन थीटा √3 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 1/√3। जबकि यहाँ पर कॉट टेन थीटा का मान नॉट डिफाइनेट है तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान क्या होगा 0। जब यहाँ टेन थीटा का मान 0 था तब यहाँ नॉट डिफाइनेट था। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉट थीटा का मान 0 है तो टेन थीटा का मान क्या है नॉट डिफाइनेट है। इसी प्रकार से हम इसके अपोजिट कॉस थीटा का सेक थीटा एंड साइन थीटा का कॉसेक थीटा का अपोजिट निकाल लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ATC क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।